आदाब, सुनहरे तेलंगाना में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। शमशाबाद में हेल्थ टूरिज्म हब कायम करने के मंसूबे का चीफ मिनिस्टर ने किया ऐलान। रेवंत रेड्डी बसवतारकम्मा अस्पताल की सालाना तकरीब में हुए शामिल। दारुस्सलाम में शादी मुबारक इस्तिफादा कुनिंदगान से रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन की मुलाकात। 156 खवातीन में चेक्स किए गए तकसीम। TSPSC की ग्रुप 2 और 3 की आसामियों में इजाफे का मुतालबा। TSPSC दफ्तर के रूबरू बीजेपी युवा मोर्चा का एहतजाज। नीट इम्तिहान को मुनक्किद करने वाली NTA के खिलाफ उस्मानिया यूनिवर्सिटी में ABVP का एहतजाज। NTA को बर्खास्त करने की मांग। आसिफ नगर कत्ल केस के अहम मुलजिमीन गिरफ्तार। मुलजिमीन के कब्जे से हथियार बरामद। टास्क फोर्स पुलिस मुलजिमीन से कर रही है पूछताछ। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का कहना है कि आंध्र प्रदेश के CM चंद्रबाबू नायडू से मुकाबला करने का उन्हें मौका मिला है। इन्होंने दावा किया कि पहले वो अगर 12 घंटे काम करते थे तो काफी था, लेकिन अब उन्हें चंद्रबाबू नायडू की तरह 18 घंटे काम करना पड़ेगा। इन्होंने मजीद कहा कि तेलुगु रियासतों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को तरक्की और बहबूद के मामलात में दुनिया के लिए एक मिसाल बनना चाहिए। నాడు కొన్ని ప్రత్యేకమైన పరిస్థితుల్లో మేము ఉన్న ఈ హోదా, ఈ గౌరవం వారు ఏ స్వార్థం లేకుండా ఏర్పాటు చేసిన ఒక రాజకీయ పార్టీ మాకందరికీ అవకాశం కల్పించింది. ఆ ఆలోచనను, ఆ విధానాన్ని ఆ సంస్థలో పేదలకు సేవ చేయాలన్న ఆలోచనను అలవర్చుకున్న మేము తప్పకుండా ఇట్లాంటి కార్యక్రమాలకు అండదండగా నిలబడడం జరుగుతుంది భవిష్యత్తులో కూడా. అదేవిధంగా ఈ వేదిక మీద నుంచి ఒక్క మాట చెప్పదలుచుకున్నాం. మనలో ఉన్న ఆట నైపుణ్యం వెలికి రావాలి, ప్రజలకు గుర్తింపు జరగాలి. वजीर आला रेवंत रेड्डी आज बसवा तारकम्मा इंडो अमेरिकन कैंसर अस्पताल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की 24वीं अपनी एनिवर्सरी के मौके पर जलसे से मुखातिब हुए। इस मौके पर इन्होंने बताया कि हुकूमत तेलंगाना में हेल्थ टूरिज्म हब कायम करने पर गौर कर रही है और इस मनसूबे में बसवा तारकम अस्पताल को यकीनी तौर पर जगह मिलेगी। चीफ मिनिस्टर ने यकीन दिलाया कि उनकी हुकूमत बसवा तारकम अस्पताल की हर तरह से मदद करेगी। इन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि NDR की तीसरी नस्ल आंजहानी लीडर के मंसूबों को आगे बढ़ाएगी। ఈ రోజు మన దేశంలో అత్యధికంగా మిడిల్ ఈస్ట్ కంట్రీస్ నుంచి చాలా మంది పేషెంట్స్ ఇక్కడికి వచ్చి వైద్యం చేయించుకొని వెళ్తున్నారు. వాళ్ళకి రావడానికి పోవడానికి అవసరమైన విమాన సౌకర్యాలే కాదు, విమానాశ్రయంలో దిగిన తర్వాత కూడా వాళ్ళకి ఎలాంటి ఇబ్బంది జరగకుండా ఒక గ్రీన్ ఛానల్ ఏర్పాటు చేసి మిడిల్ ఈస్ట్ కంట్రీస్ నుంచి ప్రధానంగా ఇక్కడ వైద్యం కోసం వచ్చే వాళ్ళకందరికీ కూడా ఒక అద్భుతమైన సౌకర్యాలు ఏర్పాటు చేయాలన్న ఆలోచన మా ప్రభుత్వానికి ఉన్నది. అందరూ కూడా వారి యొక్క సహాయ సహకారాల వల్ల ఈ ఆసుపత్రి ఈ స్థాయికి వచ్చింది. దానికి నేను తర్వాత చైర్మన్ కావడం నా పూర్వజన్మ సుకృతంగా భావిస్తున్నాను. ఎందుకంటే ఒక నటనలో కానివ్వండి, అటు ప్రజాసేవలో కానీ మొన్నే ఆయన ఇది కూడా జరిగింది. नीट इम्तिहान का पर्चा लीक होने के मामले में मरकजी हुकूमत के खिलाफ गम व गुस्सा पाया जा रहा है और इसके खिलाफ स्टूडेंट्स यूनियन ने हैदराबाद में मरकजी वजीर किशन रेड्डी की रिहाइशगाह का घेराव करने की कोशिश की, लेकिन यहां बीजेपी लीडर के खिलाफ मुजाहरे को पहुंचे लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। NSUI, SFI, ASI, AISF, PDSU, PYC, DYFI और दूसरी तंजीमें इस मुजाहरे में शामिल थी। इस एहतजाजी मुजाहरे में MLC बालामूरी वेंकट भी शामिल थे। स्टूडेंट्स यूनियंस ने नीट पेपर लीक में इंसाफ का मुतालबा किया और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को खत्म करने पर जोर दिया।
नीट इम्तिहान को मनसूख करते हुए दोबारा इम्तिहान मुनक्किद करने का तमाम तुलबा तंजीमों ने हुकूमत से मुतालबा किया। आज नल्ला कुंटा में तमाम तुलबा तंजीमों के जिम्मेदारों का एक इजलास मुनक्किद हुआ। इसी दौरान बलमुरु वेंकट ने NTA को मनसूख करने की हुकूमत से मांग की है और इन्होंने कहा कि मरकज की मोदी हुकूमत ने 24 लाख तुलबा के साथ खिलवाड़ किया। मोदी को चाहिए कि वो औलियाए तुलबा से माफ़ी मांगे और नीट इम्तिहान में हुई धांधलियों की आला सतही जाँच की जाए। ఏదైతే నిన్న ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ వేదికగా నీట్ పరీక్షని రద్దు చేసి నీట్ పరీక్షని మళ్ళీ పెట్టాలని చెప్పని డిమాండ్స్ తోటి ఏదైతే ఏఐఎస్ఎఫ్ కెళ్ళి లక్ష్మణ్ ఎస్ఎఫ్ఐకి వెళ్ళి రజనీకాంత్ PDS రామకృష్ణ BJS అరుణ్ ఏఐవైఎఫ్ ధర్మేంద్ర DYFI రమేష్ PYL ప్రదీప్ YJS సలీం NSU అబ్జిత్ యూత్ కాంగ్రెస్ రోహిత్ ఏదైతే ఉన్న విద్యార్థి సంఘాలు యువజన సంఘాలతోటి తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఏదైతే ప్రారంభించిన ఈ యొక్క పోరాటానికి కిషన్ రెడ్డి గారి అపాయింట్మెంట్ కోరగా కిషన్ రెడ్డి గారు స్పందించకపోవడంతో వారి ఇంటి దగ్గర నిరసన తెలియజేసి ఏదైతే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎగ్జామ్ రాసిన 60,000 మంది పైగా విద్యార్థులకి అదేవిధంగా భారతదేశ వ్యాప్తంగా నష్టపోయిన 24 లక్షల మంది విద్యార్థులకి వారి కుటుంబంలో ఒక కుటుంబ అన్న పాత్ర ప్రతి ఒక్క విద్యార్థి యువజన రాష్ట్ర కార్యవర్గ సభ్యులు జిల్లా కార్యవర్గ సభ్యులు తీసుకొని नीट इम्तिहान को मुनक्किद करने वाली NTA के खिलाफ ABVP के कारकुनों ने एहतजाज किया। हैदराबाद में उस्मानिया यूनिवर्सिटी के आर्ट्स कॉलेज के सामने ABVP कारकुनों ने इंसाफ का मुतालबा करते हुए ये एहतजाज किया। ABVP BJP की तुलबा तंजीम है और एहतजाजी ABVP कारकुनों ने NTA पर इम्तिहान के इनेकाद में नाकामी का इल्ज़ाम आयद किया। इस मौके पर एहतजाजी ABVP कारकुनों ने NTA का अलामती पुतला भी नजर आतिश किया। TSPSC की ग्रुप 2 और 3 की आसामियों में इजाफे का मुतालबा करते हुए BJP युवा मोर्चा की जानिब से हैदराबाद में बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया। एहतजाजी BJP युवा मोर्चा के कारकुनों ने नामपल्ली में वाक़ TSPSC दफ्तर के रूबरू एहतजाज किया। इस एहतजाज में दर्जनों BJP युवा मोर्चा के कारकुनों ने हिस्सा लिया। हालात कशीदा सूरत हाल इख्तियार कर जाने पर पुलिस ने एहतजाजी BJP युवा मोर्चा के कारकुनों को हिरासत में लेकर करीबी पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा यूथ के लिए लड़ रहा तो पुलिस डिपार्टमेंट जानबूझकर कार्यकर्ताओं को टॉर्चर कर रही। आज हमारा मकसद युवाओं को नौकरी दिलाने का है, हमारा मकसद यूथ को जॉब दिलाना है। रेवंत रेड्डी गवर्नमेंट पूरी तरह से फेल हो चुकी है। हम बार बार लड़ते रहेंगे और सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं। MLC जीवन रेड्डी ने कहा कि हरीश राव अपना इस्तीफा मकतूब तैयार रखें। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने 15 अगस्त से कबल किसानों के 2 लाख रुपए कर्ज माफ करने का ऐलान किया है। जीवन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत 15 अगस्त से कबल किसानों का कर्जा माफ कर देगी। हरीश राव अपना इस्तीफा मकतूब तैयार रखें। जीवन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत किसानों के साथ खड़ी है। वाज़ेह रहे कि BRS के रुकने असेंबली हरीश राव ने 15 अगस्त से कबल किसानों का कर्जा माफ करने की सूरत में रुकने असेंबली की हैसियत से इस्तीफा देने का ऐलान किया है। जगतियाल के मौजे तुर्काशी नगर के तुलबा निजामाबाद रोड से 2 किलोमीटर दूर स्कूल जा रहे थे। इसी दौरान कांग्रेस लीडर जीवन रेड्डी ने अपनी कार रोककर तुलबा से बातचीत की और अपने इलाके में स्कूल से मुतल्लिक तमाम तफसीलात हासिल की। बच्चों ने कहा कि उनके देहात में स्कूल नहीं है, वो रोजाना 2 किलोमीटर दूर जाकर तालीम हासिल कर रहे हैं। ये सुनने के बाद जीवन रेड्डी ने आज उनके देहात जाकर जिम्मेदारों से बातचीत की और उन्हीं के इलाके में स्कूल तामीर करने का ओहदेदारों को हुक्म दिया। साथ ही तुलबा को दोपहर का खाना देने का भी ओहदेदारों को मशवरा दिया। जिला मेदक किसान सेल के सदर प्रभाकर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने इंतखाबात के मौके पर जो वादा किया था उसको पूरा कर रही है। किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करते हुए कांग्रेस पार्टी ने अपना वादा पूरा किया है। तेलंगाना काबीना की जानिब से लिए गए फैसले के बाद रियासत भर के किसान खुश हैं।
जो हम लोग यहाँ इलेक्शन से पहले जो वादे किए थे, एक एक वादा भी जो 6 गारंटी का वादा किया था, 6 गारंटी में पूरे एक अमल कर रहे हैं। उसमें कल जो 2 लाख रुपए एक टाइम में एट ए टाइम में 2 लाख का जो माफ़ी का था खर्चा, वो भी कल हमारे सीएम साहब ने कैबिनेट में वादा करे, उसको भी डिसाइड करे। 15 अगस्त के अंदर हम लोग 15 लाख रुपए माफ़ करने के चक्कर में 100% ये 31 लाख करोड़ 31 लाख करोड़ और 47 लाख आदमियों को ये जो फ़ायदा पहुंच रहा है, जो कांग्रेस पार्टी जो वादा किए वादा करने के लिए पूरा करने के लिए हम लोग का रेडी है। जो ये खर्चा माफ़ कर रहे हैं, इसलिए हम लोग राहुल गांधी को, मल्लिकार्जुन खड़गे को, सोनिया गांधी को, हमारे रेवंत रेड्डी जी को और यहाँ के तुम्मल नागेश्वरराव को और दामोदर राजनरसिम्हा फडणवीस को, हमारे यहाँ के लोकल एमएलए मैनापल्ली रोहित जी को भी हम लोग शुक्रिया अदा कर रहे हैं कांग्रेस किसान दल की तरफ से, ब्लॉक कांग्रेस की तरफ से जो वादे। बीजेपी तेलंगाना के रियासती सदर जी किशन रेड्डी ने बीजेपी तेलंगाना स्टेट ऑफिस में मुनक़िदा मीडिया कॉन्फ्रेंस में मरकजी हुकूमत का मौक़िफ़ रखा। इसी दौरान मुनसिफ टीवी से बातचीत करते हुए इन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का तहेदिल से शुक्रिया अदा किया। मरकजी हुकूमत की तरफ से ज़रई मसनूआत पर कम अज़ कम इमदादी कीमत बढ़ाने का इन्होंने खैर मक़दम किया और तेलंगाना के किसानों को रियासती हुकूमत की तरफ से सफाई देने का मुतालबा किया। इन्होंने इसी दौरान इल्ज़ाम लगाया कि BRS पार्टी की हुकूमत ने सिंगारेनी को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया था। कहा कि सिंगारेनी न सिर्फ तेलंगाना बल्कि मुल्क के सरकर्दा सरकारी इदारों में से एक है। हित को देखते हुए जो MSP पार्टी के ऊपर बढ़ाए, अलग अलग 13 किसान का प्रोडक्ट्स के ऊपर MSP बढ़ाया। मैं तेलंगाना के जनता के ओर से, स्पेशली किसानों के ओर से नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं। जब से MSP शुरू हो गया, 48 साल हो गया कांग्रेस सरकार में, नरेंद्र मोदी आने से पहले पूरा 48 इयर्स में 1300 रुपीस क्विंटल खरीदते थे पार्टी को। कर्ज माफी की बात की तेलंगाना गवर्नमेंट ने 15 अगस्त तक कर्ज माफ कर दिया जाएगा, इस स्टेटमेंट को, इस फैसले को किस तरह से देख रहे हैं आप? जो 100 दिन में करने वाला का बात थी, 100 दिन में नहीं किया है। अभी भी कुछ किसानों को दूंगा, कुछ को नहीं दूंगा। ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दूंगा, सेकंड इंस्टॉल दूंगा, ऐसी क्लैरिटी अभी तक किसानों को व समाज को नहीं मिला है। इसीलिए क्या करने वाले हैं, पूरे पैसे जब तक माफ़ नहीं होता है, इतने दिन का इंटरेस्ट क्या होता है, जो दिसंबर 9 के पहले मैं पूरे पैसे दूंगा ऐसा बताया गए। दिसंबर 9 से लेके अगस्त तक कितने महीनों का इंटरेस्ट कौन भरता है, ये भी कोई विषय है। इसलिए किसानों के कर्जों के ऊपर और बहुत कुछ क्लैरिटी तेलंगाना सरकार से आना चाहिए, हम वेट करें। दारुस्सलाम में गोलकुंडा मंडल से ताल्लुक रखने वाले 156 खानदानों में शादी मुबारक के चेक्स तकसीम किए गए। कारवान के रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन के हाथों ये चेक्स तकसीम हुए। रुकन असम्बली ने कहा कि 156 खानदानों में जुमला 1 करोड़ 56 लाख से जायद की रकम के चेक्स तकसीम किए गए। इस मौके पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारपोरेटर्स, गोलकुंडा मंडल के डिप्टी MRO और पार्टी कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। के दिन सदर मोहतरम जनाब नकीब मिल्लत बैरिस्टर असद साहब की हिदायत पर हल्के कारवान गोलकुंडा मंडल के शादी मुबारक के और कल्याण लक्ष्मी के चेक को दिया गया दारुस्सलाम में, और कल्याण लक्ष्मी के 26 चेक और शादी मुबारक के 132 चेक को दिया गया, और जुमला 1 करोड़ चिल्लर लागत से आज यहाँ पर शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी के चेक को दिया गया। और ये बल्दी डिवीज़न गोलकुंडे का पार्ट और टोली चौकी डिवीज़न का पार्ट और लंगरौद डिवीज़न का पार्ट आता है इसके अंदर। चैतन्या महिला संगम ने कोल्हापुर मुतासिरा के साथ इंसाफ का मुतालबा किया है। महिला संगम ने तशद्दुद का शिकार ईश्वरम्मा और उनके अहल खाना के साथ इंसाफ की हुकूमत से मांग की है। महिला संगम के सदर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि खातून पर हमला करने वाले अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की जा रही है। हमले के मुलजिमीन आज भी बाहर घूम रहे हैं। महिला संगम ने मुतासिरा के अहल खाना को मुआवजा देने का भी मुतालबा किया।
బయట వాళ్ళే కాదు భక్త కొట్టే అధికారం కూడా లేదు కాబట్టి ఖచ్చితంగా దీన్ని చైతన్య మహిళా సంఘం మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాము. ఇక్కడ అరెస్టు ఇంకా బండి ఈశ్వరమ్మ, బండి వెంకటేశ్వర్లు, మహేష్ బండి, అనూష బండి, బండి శివుడు. नागर कर्नूल अस्पताल में ज़ेरे इलाज मुतासरा खातून से आज बीआरएस पार्टी लीडर्स व साबिक वुज़रा ने मुलाकात की। इसी दौरान मुतासरा खातून को 1,50,000 रुपये की माली इमदाद फराहम की गई। रियासती वजीर सविता इंदिरा रेड्डी और सत्यवती राठौड़ ने डॉक्टर से बातचीत करते हुए मुतासरा खातून को बेहतर से बेहतर इलाज फराहम करने की अपील की। रियासती वजीर सत्यवती राठौड़ ने मीडिया से बात करते हुए इस तरह के वाक़यात पर तशवीश का इजहार किया। మనం పార్టీలను పక్కన పెట్టి మనమందరం డిమాండ్ చేయాలి. ఒక సోదరిగా ఆడబిడ్డ ఏడ్చినటువంటి రాజ్యం బాగుండదు, రైతు ఏడ్చిన రాజ్యం, ఆడబిడ్డ ఏడ్చినటువంటి ఇల్లు బాగుండదు. అట్లాంటి ఆడబిడ్డకి అన్యాయం జరిగింది కాబట్టి ఇద్దరు ఆడబిడ్డలు వచ్చి ఇగో మేమున్నాం ఇక్కడ సంఘటన చెప్తుంటే ఆ అమ్మాయి చెప్తుంటే రియల్ గా మనిషిగా మా కళ్ళలో నీళ్ళు వస్తున్నాయి. 15 రోజుల కిందలే వాళ్ళ మామను, నేను సొంత మామను చంపి। हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय ने आज द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन किए। बंडारू दत्तात्रेय अपने अफराद खानदान के साथ गुजरात के दौरे पर हैं। आज इन्होंने द्वारका में वाक़ द्वारका मंदिर पहुंचकर खुसूसी पूजा की। द्वारकाधीश मंदिर कदीम और तारीखी है, जहां पर मुल्क बैरून ममालिक के सयाह भी बड़ी तादाद में आते हैं। इसी दौरान मीडिया से बात करते हुए बंडारू दत्तात्रेय ने अपनी तहजीब व सकाफत के तहफ़्फ़ुज़ का भक्तों को मशवरा दिया। आज मैं द्वारकाधीश के पास इस मंदिर में आया हूँ, मुझे बहुत ही आनंद हुआ है। मैं सारे परिवार के साथ आया हूँ। जो आदि शंकराचार्य 4 जो है पीठों को, 4 धामों को उन्होंने लगाया था। ये पश्चिम का जो द्वारका है बहुत ही महत्व है, बहुत ही पवित्र है और ये हमारी सांस्कृतिक दरबार है और इसलिए हमारे सांस्कृतिक मंत्रालय से और अधिक यहाँ सुविधाएं देकर और ज़्यादा से ज़्यादा देश विदेशों से आने का जो भी भक्त है उनको। आसिफ नगर कत्ल मामले के 4 मुलजिमीन को पुलिस ने हिरासत में लिया है। मुकामी पुलिस और टास्क फोर्स की मदद से मुलजिमीन को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मोहम्मद उमर बिन हुसैन, मोहम्मद ख्वाजा, शेख फिरोज पाशा और सैयद गौस को हिरासत में लिया। गिरफ्तार अफराद के कब्जे से पुलिस ने हथियार भी बरामद किए। वाज़ेह है कि 19 जून को आसिफ नगर में शेख अलीम पर चाकू से हमला किया गया था और इलाज के दौरान अलीम की मौत वाक़ई हुई थी। आज ये 19 तारीख में नाइट टाइम एक मर्डर हुआ। ये मर्डर में शेख अली बोल के डिसीज रहे, ये आगापुर नामपल्ली वाला है उनका। ये मर्डर में मेन उसमें A1 मोहम्मद उमर बिन हुसैन, वो मोहम्मद ख्वाजा, शेख फिरोज पाशा, सैयद गौस, ये चारों एक्यूज रहे। शहर हैदराबाद में आवारा कुत्तों की तादाद में बेतहाशा इजाफा हुआ है। आवारा कुत्ते बच्चों और खवातीन पर हमले कर रहे हैं और ऐसा ही एक वाकया राय दुर्गम पुलिस स्टेशन के हुदूद चित्रापुरी कॉलोनी में पेश आया, जहां पर वॉकिंग के लिए जा रही तन्हा खातून पर 1 दर्जन कुत्तों ने हमला किया। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह कुत्ते खातून पर हमलावर हैं और तन्हा खातून किस तरह अपना बेच बचाव कर रही है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और हुकूमत व इंतजामिया को चाहिए कि वो आवारा कुत्तों को पकड़े ताकि इस तरह के वाकयात दोबारा पेश ना आए। मिर्चल में ज्वेलरी शॉप को लूटने की कोशिश करने वाले मुलजिमीन को अंदरून 24 घंटे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सैबराबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस अविनाश मोहंती ने मीडिया से खिताब के दौरान ये बात कही। कहा कि फिलहाल इस मामले में 2 अफराद को हिरासत में लिया गया है और मजीद तहकीकात जारी हैं। वाज़ेह है कि कल मिर्चल के एक ज्वेलरी शॉप में बुर्का पहनकर 2 चोर दाखिल हुए। ज्वेलरी शॉप के मालिक पर चाकू से हमला करते हुए जेवरात लूटने की कोशिश की। ज्वेलरी शॉप के मालिक की चीखो पुकार के बाद चोर वहां से राह फरार इख्तियार कर गए। అక్కడ ఒక జ్యువెలరీ షాప్లో వచ్చి ఓనర్ వాళ్ళకి అటాక్ చేసి దాడి చేసి అటెంప్టెడ్ టు టేక్ అవే సమ్ థింగ్స్, కానీ అది సక్సెస్ఫుల్ కాలేదు, వాళ్ళు పారిపోయారు అండ్ అది బాగా వైడ్లీ రిపోర్ట్ అయింది। సో దాంట్లో మన తరఫ్ సైబరాబాద్ సైడ్ నుంచి बाज नौजवान सोशल मीडिया पर अपनी पहचान बनाने के लिए जान पर खेलकर रील्स बना रहे हैं और ऐसा करना कानूनन जुर्म है।
टीवी पर आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो हैदराबाद के एक मसरूफ तरीन इलाके की है, जहां से चौंका देने वाली बात सामने आई है। एक नौजवान रील बनाने के लिए अपनी जान को खतरे में डालकर शाहराह पर चलती बस के नीचे अचानक से आकर लेट गया। सिटी बस उसके ऊपर से गुजर जाती है, जिसके बाद वो सीधे से उठा और सड़क के किनारे चलता बना। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और ये वीडियो हकीकत है या फिर एडिट की हुई, इसकी अभी तक कोई तस्दीक नहीं हो पाई। CPI-ML ने कोयले के कानों की नीलामी की मुखालिफत की है। खम्मम में CPI-ML के रियासती सेक्रेटरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हुकूमत कोयले की कानों को खानगियाने की कोशिश कर रही है। इन्होंने कहा कि मुल्क भर में 500 से जायद कोयले की कानें हैं, जिसमें 300 कोयले की कानों को खानगी कंपनियों के हवाले किया गया। CPI-ML ने सिंगारेनी कॉलरीज के तहफ़्फ़ुज़ का हुकूमत से मुतालबा किया। कहा कि यह हिंदुस्तान की बहुत पुरानी कॉलरीज है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इंतखाबात से कबल अंदरून 6 माह BCs की मरदमशुमारी करते हुए उन्हें 42% रिजर्वेशन देने का ऐलान किया था। BC सेना के जिम्मेदारों ने कलेक्टर को याददाश्त पेश करते हुए इंतखाबात के मौके पर किए गए वादे को पूरा करने का मुतालबा किया। BC सेना के रियासती सदर कृष्णा यादव ने अंदरून एक हफ्ता सर्वे कराते हुए जल्द से जल्द मरदमशुमारी की रियासती हुकूमत से मांग की है और बसूरत दीगर रियासत भर में एहतजाज का इंतबाह दिया। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।